इच्छा थी कि एक बार चैन की नींद सो जाओ, लेकिन आज इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी मेरे लिए। मैं अपने मातृभूमि के लिए सदा सदा के लिए सोने जा रहा हूँ। तो क्या तुम्हें क्या चाहिए? तीनों साथियों को एक बार आपस में गले मिलने दिया जाए। इनके हाथ खोल दो। चाहिए करूंगा तो कुछ गम नहीं, मुझे तो अपना प्यारा वतन चाहिए। मैं जीऊँ तो अपने तिरंगे के लिए जीऊँ और मरूँ तो तिरंगा कफन चाहिए। अभी सूख ना जाए आजादी का पौधा, इसलिए हम इसे अपने खून से तर करते हैं। खुश रहना मेरे अहिले वतन, अब हम सफर छोड़ के चले, अब हम सफर छोड़ के। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। काट दो। आजादी को पूरे 69 साल हो गए, लेकिन क्या हम वास्तव में आजाद हैं? क्या हम उन लाखों शहीदों और महापुरुषों के सपने पूरे करने में अपना कुछ योगदान दे पाए हैं? आज जब हम आजादी की बात कर रहे हैं, तो क्या है वो आजादी? क्या वो है आजादी जिसमें अमीरों ने अपने घर पैसों से भर लिए और एक गरीब भूखा सहाय एक एक रोटी का मोहताज है? या वो है आजादी, जिसमें लाखों गरीब किसान कर्ज लेकर आत्महत्या कर रहे हैं? आइए इस आजादी को इस गरीब किसान के नजरिए से देखते हैं। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई भैया, अब मैं क्या करूं? मैं बर्बाद हो गया भैया, अब मैं क्या करूंगा? मेरी बेटी की शादी भी बाकी है अभी तक, ये कैसी आजादी है? साहब गरीब दुआओं के गुलाम हैं, तो कुछ सरकारों के, तो कुछ जमींदारों के, तो रोटी के, तो बोटी के। यहाँ तो रोटी बहुत दूर की बात है भैया, यहाँ तो दाल भी नसीब नहीं होती, सर ढकने को तिरपाल भी नसीब नहीं होती भैया। कैसी आजादी है ये, कैसी आजादी? आजादी नहीं है यहाँ सोने की, आजादी नहीं है यहाँ कुछ करने की, जीना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ आजादी नहीं है मरने की। आजादी के इतने साल बाद भी गरीब की ये दुर्दशा बनी हुई है। आइए आप नजर डालते हैं यहाँ की राजनीति के ऊपर और देखते हैं उन राजनेताओं ने अपनी कितनी भूमिका निभाई है उन महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने में। और किसी ने सही कहा है, कब रिश्वत हत्या जहाँ रोज का धंधा है, वो देश तरीके कैसे करे जिस देश का राजनीति अंधा हो। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। नमस्कार भाइयों और बहनों, नमस्कार नमस्कार। बैठ जाइए सभी लोग बैठ जाइए। आप सभी को तो पता ही होगा भाइयों कि हम आज यहाँ क्यों आए हैं। अरे भाई, विधानसभा के चुनाव सिर पर है और किसी एक की सरकार बनना तो तय है भाइयों। और इस बार हमारी सरकार ने इतने सराहनीय काम किए हैं भाइयों कि आपको क्या ही बताएं। हमारी सरकार ने आपको 24 घंटा बिजली दी, छात्रों के लिए शौचालय बनाए, नारे दिए, स्वास्थ्य व्यवस्था दी, शिक्षा व्यवस्था दी और न जाने क्या क्या नहीं किया भाइयों हमारी सरकार ने। फिर भी विपक्ष वाले कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। अरे भाई, हम इंसान है, हनुमान जी थोड़ी है कि सीना चीर के बताएंगे आपको। और हमारी सरकार ने भाइयों बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को शिक्षा दी है। अरे नेताजी, आपने मेरे बच्चे को शिक्षा देने का वादा किया था। रुको, ये बहुत गरीब आदमी है। अरे गरीब आदमी है, आने पेन नहीं बुड़बक स्टैंड लाओ। धन्यवाद नेताजी। और सुनिए भाइयों, हमारी सरकार ने गांवों में विदेशों जैसी सड़कें बनवाई है, जहाँ गाड़ी स्वर्ग से आती है तो फर्श से निकल जाती है। नेताजी, अभी आपने खबर मिली है कि रास्ते
मुझे लगता है कि उन लाखों महापुरुषों और शहीदों के शब्दों पर पानी फिर जाएगा। कुछ नहीं हो सकता मेरे देश का, कुछ नहीं हो सकता। चारों तरफ से भ्रष्टाचार और नकारात्मकता ही है। ऐसा नहीं है मित्र, जब देश में चारों तरफ समस्या और नकारात्मकता का विद्यमान है, तो वही दूसरी तरफ इसके समाधान भी उपलब्ध है। मैं आप सभी से एक ही सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप इस करवट लेते युग के साथ खुद को बदलने की हिम्मत करते हैं? और अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आपकी कल की सफलता, आज की जीत और आने वाले कल की कामयाबी के पीछे एक ही मुकाम है, और वो है परिवर्तन। परिवर्तन पहले सोच में, फिर अमल में। हमें अमल करना पड़ेगा उन